बोलना चाहते थे कि कुछ आप जिला अध्यक्ष के नाते तो जो भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनके लिए आगे जो भी तेजस्वी यादव जी हैं या सरकार में जो भी लोग हैं उनसे आंगनवाड़ी सेविकाओं को कुछ आश्वासन दिया जाता कि वो अपना कार्य तो फिर से भाजपा के लोग कह रहे थे सिर्फ जुमला है जुमला है, तो जुमला तो वो लोग करते हैं, जुमला हम लोग बोलते हैं। इससे हम लोग इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। और हम लोग के नेता जो हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी काम में विश्वास रखते हैं, जो बोलते हैं उसको करते हैं। अभी पीछे आए थे, पिछले साल थाव माँ के दरबार में आए थे और उनका अपना गांव फुलरिया जाने का प्रोग्राम भी था। उस समय उन्होंने थावे प्रेस वार्ता करके घोषणा उन्होंने किया था कि यहाँ पे थावे माता का जो स्थान है इसको हम मतलब एक देश स्तरीय और काफ़ी उच्च तरह का एक विशाल पर्यटन स्थल यहाँ हम बनाएंगे। और उन्होंने उसको उस वादा को पूरा किया और अभी वहाँ कार्य भी लग गया, शिलान्यास भी हो गया और लगभग 85 करोड़ का राशि से वह वहाँ पे पूरा एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में थावे माँ का जो दरबार है और जो भी वो पर्यटन स्थल है वो निर्माण कार्य उसका शुरू हो चुका है। तो यह चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अभी 550 करोड़ का उन्होंने उसी समय घोषणा किया था कि यहाँ थावे में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। उसके लिए भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 30 करोड़ का कैबिनेट में मंजूरी भी प्राप्त हो गया और वहाँ काम भी लगने वाला है और जमीन सिलेक्शन का जो कार्य है वो अंतिम चरण में है। और जिस दिन 19 अक्टूबर को जिस दिन आए थे हमारे नेता तेजस्वी जी आए थे, उस दिन उन्होंने यह घोषणा भी किया था, आप भाषण के माध्यम से देखिएगा। उन्होंने घोषणा किया था कि जब इसका शिलान्यास बहुत जल्द होगा और जब शिलान्यास होगा उस समय फिर हम आएंगे। तो निश्चित रूप से जब हमारे नेता जब भी गोपालगंज आते हैं तो गोपालगंज के लिए कुछ न कुछ दे के जाते हैं और गोपालगंज वासियों को उसका तोहफा देते हैं। पीछे दौरा पे जब आए थे उन्होंने घोषणा किया था कि हम यहाँ पे झंझवा में ट्रामा सेंटर लगभग जो भी उसका राशि है हमको ध्यान नहीं है, उसका भी उन्होंने घोषणा किया था, उसका भी उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। तो जब भी हमारे नेता आते हैं तो कुछ न कुछ गोपालगंज के लिए सौगात लेके आते हैं। पीछे जब गोपालगंज में उपचुनाव होते हैं और आज जब तेजस्वी जी आकर कार्यारंभ और शिलान्यास का कार्य कर रहे हैं तो वो लोग को पच नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता काम करते हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जो नौकरियों का बात है, आप देखिएगा बहुत सारे मैगजीन में या बहुत सारे जो निजी संस्थाएं हैं उसकी रिपोर्ट में पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। नौकरी देंगे। उस समय पे क्या हुआ था, भाजपा वाले लोग बहुत सारी बात बोले, नहीं होगा, सिर्फ घोषणा है, हवा ही रहेगा। लेकिन अभी देखिएगा कि हर एक विभाग में लगभग सारे विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उसको पूरा करने का काम हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। और अब जब हमारे नेता काम कर रहे हैं तो उन लोग को पच नहीं रहा है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है सीधी कि मंगल पांडे का ही देन है कि स्वास्थ्य में सुधार आई है, ये कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य मंत्री ने सही किया है। सर आप देखिएगा, लगभग मंगल पांडे जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे 9 सालों तक थे, उस समय स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्थाएं थीं और आज 1 साल हुआ इस समय की व्यवस्था आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। हम केंद्र सरकार का भी जो भी योजना है उसको हम कह देंगे कि हमारे नेता तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो कहने के लिए वो लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब आपके 9 साल आपके नेता थे उस समय की आप उपलब्धि बताइए। 9 साल में तो आपने कुछ नहीं किया। 1 साल में जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, पर्यटन है, पथ निर्माण है, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सुधार हो रहा है, आप अभी यहाँ सदर अस्पताल का व्यवस्था देख लीजिए और जगह का व्यवस्था देख लीजिए। 9 साल में ट्रामा सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया नहीं किया? तो यह योजनाएं आपको बता दें, ट्रामा सेंटर का घोषणा ये लोग किए थे
जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये लोग घोषणा किए थे, लेकिन काम को पूरा नहीं कर पाए थे। राशि का आवंटन जब आप करिएगा तब ना। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी राशि का आवंटन कर 1 साल के अंदर ट्रामा सेंटर को चालू किए और अपने ही बात कहे हुए बात को आज धरातल पर उतार कर जनता को समर्पित किए हैं। ट्रामा सेंटर आप जाइए, वहाँ देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। कोई कुछ भी कहे, हम लोग आपको बता दें कि हम लोग सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है कि युवा जो प्रत्येक अपने कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जी बोलते हैं सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, कार्रवाई की सरकार है, तो निश्चित रूप से उस पर काम करते हैं और बहुत सारा चीज़ गोपालगंज को दिए हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 साल के अंदर गोपालगंज में सिर्फ हजारों करोड़ का विकास राशि उन्होंने दिया है, जिसमें अकेले 550 करोड़ आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, 85 करोड़ के आसपास आपका थावे का विकास हो गया, ट्रामा सेंटर हो गया। ये सब चीज़ जोड़िएगा तो 1 साल के अंदर गोपालगंज को 1000 करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है, चूँकि बिहार में शिक्षा और शिक्षकों की बहाली हो गई, दूसरा फेज़ भी आ गया, तो तेजस्वी यादव जी जो अपना वादा किए थे वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को लेके लगातार आज 30 दिनों से अधिक से लेके हड़ताल चल रहा है और कहीं ना कहीं उससे जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था जर्जरता पे आ रही है, क्योंकि 30 दिनों से आंगनवाड़ी अभी तक खुली नहीं है। इस पे क्या आगे का कदम होगा? आप जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला चीज़ हमने आपको बोला कि अभी हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार बने हुए महज अभी 1 साल हुआ। 1 साल में आप स्वास्थ्य में देख लीजिए, पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर एक क्षेत्रों में बहुत ही, या रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, हर एक क्षेत्रों में काम हो रहा है। निश्चित रूप से सीरियली हर एक क्षेत्रों में जहां भी जरूरत होगा वहां काम हमारे नेता करेंगे और निश्चित रूप से यह जो महागठबंधन की सरकार है उसको भी करने का काम करेगी। एक दिन में और रातों रात कोई चीज़ चेंज नहीं होता है, कोई चीज़ में बदलाव नहीं होता है। और अभी विधानसभा का चुनाव भी 2025 तक है जी। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2025 के चुनाव में जब हम लोग जाएंगे, हमारे नेता का कहना है कि जब हम लोगों के बीच जाएंगे तो सिर्फ अपने काम को लेके जाएंगे। हम लोग वैसा काम नहीं करेंगे कि सिर्फ जाति पाति, जाति धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का नाम पे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, शोषित दलित वंचितों की सरकार है और सभी वर्गों की A to Z की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है। और जब विकास होता है तो निश्चित रूप से सभी लोगों का विकास होता है, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे। आप आगे देखिए, अभी 1 साल में आप जो परिवर्तन देखिएगा, जिस भी विभाग में या जहां जहां भी कमियां पाई जाएंगी उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। सर, हम ये बोल, क्योंकि वो लोग लगातार आज 30 दिनों से हड़ताल पे बैठी हुई हैं। नहीं, देखिए, बातचीत जिससे पढ़ाई लिखाई बाधित है, बातचीत चल रहा है और हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि चूंकि अभी हम लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार को बने हुए महज 1 साल हुआ, 1 साल में इतनी नौकरियां और इतना सब परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। निश्चित रूप से उनके पक्ष में भी काम हमारे नेता करेंगे और हमारी सरकार करेगी और सबके विकास के लिए और सबके लाभ के लिए हमारी सरकार लगी हुई है और आने वाले समय में सबके लिए काम होगा। और जो भी छूटे लोग होंगे, छूटा विभाग होगा, छूटे लोग होंगे, सबका निश्चित रूप से सबको सम्मान मिलेगा।